हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के असेसमेंट फॉर लर्निंग के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक मापन का अध्ययन करेंगे कि मापन क्या होता है, मापन की डेफिनेशन क्या है, उसके अंग क्या हैं। सबसे पहले हम लोग मापन का अर्थ के बारे में जान लेते हैं। मापन का अर्थ होता है किसी भी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया के किसी गुण को हम कोई अंक प्रदान करें, कोई निश्चित अंक को उनको दें, प्रदान करें, बताएं कि वो कितने परसेंट में। ये मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए मापन की, तो किसी छात्र की शैक्षिक उपलब्धि को हम अंक के द्वारा प्रस्तुत करते हैं कि उसके कितने मार्क्स आए, कितनी परसेंटेज आई। वो सब हमारा किस में आता है, मापन में आता है। जैसे अगर किसी की हाइट को नापना हो, वो भी हम किसके द्वारा ही पता करते, किसी की हाइट हो गई या वेट हो गया, वो किसके द्वारा मापते हैं, वो भी हम लोग मापन के द्वारा ही हमको पता चलता है कि हाँ किसकी हाइट कितनी है या किसका वेट कितना है, उनको माप के ही पता चलता है। तो इसमें क्या है, मापन में किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया के किसी गुण को निश्चित शब्दों, चिन्हों अथवा इकाई अंकों में संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जाता है। इसमें उसको हम फिर से देख लेते हैं। मापन में हम क्या करते हैं, किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया के किसी गुण को निश्चित शब्दों, चिन्हों अथवा इकाई अंकों में संक्षिप्त रूप में प्रकट करते हैं। इसकी डेफिनेशन एस स्टीवेंस के अनुसार, एस स्टीवेंस ने क्या कहा है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। कैंपबेल के अनुसार नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। जेसी नल्ले के अनुसार वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियमों को मापन कहते हैं, जिसके द्वारा वस्तुओं की विशेषताओं का परिणाम निर्धारित होता है। एक बार इसको और देख लेते हैं। मापन क्या है, मापन में किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया के किसी गुण को निश्चित शब्दों, चिन्हों अथवा इकाई अंकों में संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन है एस स्टीवेंस के अनुसार मापन के निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। कैंपबेल के अनुसार नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। मापन एक मूल्यांकन का ही एक हिस्सा है। कुल मिला के इसका अर्थ क्या हुआ, किसी भी वस्तु या प्राणी उसको अंक के रूप में व्यक्त करना, उसके गुण के अंक को अंक के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। उसको अंक प्रदान करना है, संख्याओं को श्रेणी प्रदान करना, जैसे ग्रेडिंग प्रदान दी जाती है किसी छात्र की उपलब्धि में कि कितनी ग्रेड आया, ए आया, बी आया, वो हमारे किस में आता है, मापन में आता है। अब मापन के अंग क्या क्या होते हैं। मापन के विभिन्न निम्न 4 अंग हैं। मापनकर्ता, भाई व्यक्ति जो चरों का मापन करता है। दूसरा क्या है, वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की वह विशेषता जिसका मापन करना है। और तीसरा क्या है, वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी विशेषता का मापन होता है। चरों की विशेषताओं के मापने के उपकरण या विधि। चौथा हमारा क्या है, चरों की जो वह विशेषता जिसको हम मापेंगे, उसके लिए हमें क्या किसकी उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, विधि की आवश्यकता पड़ेगी। वो भी वो हमारे एक अंग है मापन का। उसी के द्वारा हम मापन, बिना उपकरण या विधि के द्वारा हम मापन नहीं कर सकते हैं किसी भी चर की विशेषता का, तो वो भी इसी में आता है। अब आता है मापन की विशेषताएं। शैक्षिक मापन की विशेषता निम्न प्रकार हैं। मापन का वैसे तो हर क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, बट यहाँ पर हम लोग बीएड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम शैक्षिक मापन की बात कर रहे हैं। तो हम शैक्षिक मापन की विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है, मापन में कोई निरपेक्ष बिंदु, शून्य बिंदु नहीं होता। मापन की इकाइयाँ निश्चित नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए इनका मान समान नहीं होता, सबके लिए अलग अलग होता है। मापन अप्रत्यक्ष है अथवा इसका सीधा मापन ना होकर किसी माध्यम से होता है, जैसे बालक की उपलब्धि का मापन करके उसके कार्य व्यवहारों का अवलोकन से करते हैं। डायरेक्ट तो नहीं कर सकते उसके, हम जब तक हमें बालक का यही नहीं पता चले, वो हमें ये जानना होगा अगर कि बच्चा पढ़ने में होशियार है या नहीं होशियार है, उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा। उसकी परीक्षा लेंगे, एग्ज़ाम में जब वो अच्छे मार्क्स लाएगा तो हम समझ जाएंगे हाँ वो अच्छा है पढ़ने में, तो उसकी उपलब्धि में ये डिपेंड करता है, डायरेक्ट हम नहीं ले सकते।
मापन किसी भी वस्तु का आंशिक वर्णन अत्यंत शुद्धता से करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मापन के प्रकार, मापन के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।